चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम मान कर चल रहे हैं कि जो भी चीजें कल बताएं वो डेटा आप लोगों के दिमाग में है। एंगल कहाँ कैसे बनेगा, कैसे निकालना है, ये सब चीजें क्लियर है ना। एक एक से पूछेंगे बाय नेम, नेम भी बोलेंगे, पूछेंगे भी, ताकि रिकॉर्डिंग में आए कि कौन बता पा रहा है कौन नहीं बता पा रहा है। ठीक है, चलिए। इन द गिवन फिगर ए सी इज टेंजेंट टू, ए सी क्या है, टेंजेंट है। ए और सी कहाँ है, पहले ये समझ लो। ए और सी कहाँ है, देखो पहले। ये हमारा ए है, ये क्या है, सी है, ये टेंजेंट है अपना। ठीक है भैया, ये सर्कल है एक अपना, सर्कल अपना पड़ा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन ठीक है, टेढ़ा है पर ओ है ये सेंटर। ठीक है, ये सेंटर ओ, ए डी बी 55 डिग्री है। ए डी बी, ये डी है, ये बी है, ये पॉइंट डी है। ये कितने डिग्री एंगल है भैया, 55 है। ये 55 डिग्री एंगल है, ये बोल रहा है। फिर ओ से सी को ज्वाइन किया हुआ है। ओ से सी को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। ये यहां से, ये पॉइंट सी है हमारा। ओ से सी को ज्वाइन किया गया, तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स कहाँ है, वाई कहाँ है, ये समझो। एक्स यहाँ रहा हमारा, ये रहा एक्स, और ये क्या रहा भैया, एक्स और वाई हमें बताना है। चलिए कैसे किया जाए बताएं, एक्स और वाई कैसे निकाला जाए, बोलो विनोद। एक्स और वाई कैसे निकाला जाए, अब यहां देखो जरा गुड़िया, देखिए आप लोग, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ। एंगल बी ए डी कितने डिग्री का होगा, 90। क्यों 90 होगा, समझ में आ रहा है ना। हमने कहा था ना, टेंजेंट जो होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये रेडियस वाली लाइन है, इससे कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 90। तो 90 बना रहा है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो बी ए डी में, इंट्रायंगल कौन सा भैया, इंट्रायंगल बी ए डी में देख रहे हैं। बी ए डी में बताओ क्या है, देखो भैया विनोद, ये एंगल 55 है, 90 है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल कौन सा, 90 हो गया ये वाला एंगल, प्लस ये 55, इन सभी का सम करेंगे 180 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 तो हो जाएगा। तो यहां से एंगल ए बी डी हम निकालेंगे। ए बी डी कितना आएगा बताओ, ये 90 प्लस 55 कितना होगा, 145। 180 में जाकर माइनस होगा, 180 माइनस का 145 करोगे कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ गया क्या, बोल भाई। ए बी डी आ गया कितना हमारा, 35 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आ गया हमारा कितना, 35 डिग्री। अब यार ध्यान समझना, अब ये 35 आ गया। ये देखो, अगर इस पॉइंट को मैं एफ मानूं, यहाँ एफ दिया भी है, पिक्चर में ढंग से नहीं दिख रहा है, यहाँ एफ है पॉइंट। तो ए एफ एक आर्क है हमारा, ये हमारा पॉइंट ए है, ए एफ एक आर्क है। ए एफ से ही सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है, और ए एफ से ही सेंटर पे भी एंगल बन रहा है। तो जो एंगल वाई हमारा, जो वाई है, वाई क्या होगा, इस 35 का डबल होगा या हाफ होगा। हमने कहा था ना, जो सेंटर का एंगल होगा सर्कमफ्रेंस के एंगल का क्या होगा, डबल होगा, बताया था ना। इसका मतलब एंगल जो वाई होगा हमारा, वाई इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू क्या हो गया, 35। क्यों, एंगल्स बाई व्हाट, सेम आर्क। कौन सा आर्क है भैया, कौन सा आर्क, ए एफ, सेम आर्क ए एफ। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है डबल हो जाएगा ना। तो भाई चैप्टर थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। आर्क ए एफ, आर्क ए एफ है, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 70 डिग्री आ गया, 70 डिग्री, कोई दिक्कत, पहली वैल्यू आ गई अपनी। फिर दूसरा हमें x निकालना है। अब जरा बात देखना भैया, देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ओ ए सी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा भैया, ओ ए सी। ये एंगल y हमारा कितना हो गया, 70 हो गया, प्लस ये एंगल ओ ए सी कितना है, 90 है। हमें x, ये वाला x इक्वल टू कितना हो गया, 180।
इन दोनों का सम करेंगे 160 आएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस का 160, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। इज क्लियर? नोट कर लो इसको। चलो भैया हटा दो ना, तो हटा दे। तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है भैया अपना। सेकंड में है इन द गिवन फिगर ABCDE is a pentagon inscribed in a circle such that AC is diameter and side BC perpendicular parallel to AE। साइड जो BC है हमारा कहां दिख रहा है, ये पिक्चर आपको दिख रहा है क्लियर? बोल भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं, देखो कुछ आपको दिख जाए, नहीं दिखेगा तो भी ये है सिचुएशन कुछ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये क्या है E। कौन सी साइड किसके पैरेलल है? ये वाली साइड इसके क्या है एकदम, ये कह रहा है। और क्या दिया है जरा बताना, कोई एंगल दिया है क्या? और BAC 50 डिग्री दिया है। BAC मतलब ये वाला एंगल दिया है कितना 50 डिग्री। ठीक है चलिए बढ़िया। AC डायमीटर है, AC क्या है? अगर AC डायमीटर है मुझे जरा बताना, तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होगा? कल हमने क्या बताया था, डायमीटर या सेमी सर्कल से सर्कमफ्रेंस पे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा 90 का बनेगा। तो जो हमारा ABC होगा वो कितनी डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। अब लिखोगे एंगल ABC इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्यों? एंगल बाई सेमी सर्कल या डायमीटर लिखो, एंगल बाई सेमी सर्कल या फिर क्या लिख दिया हम डायमीटर। सर्कल के डायमीटर से जो एंगल बनेगा क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब बताओ, अब देखो ये 90 हो गया विनोद, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। अब ABC में देखें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा। पहले वाला पार्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन का। इन ट्रायंगल कौन सा ABC, सभी एंगल का सम 180 होगा, तो 50 है प्लस 90 डिग्री है प्लस एंगल कौन सा ACB इक्वल टू 180, सबका सम करके उधर माइनस करोगे तो एंगल ACB इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा बताना, कितना है 40 डिग्री आ जाएगा ये 40। ये पहला आंसर आ गया अपना, पहले पार्ट का आंसर में मिल गया, कितना हो गया 40 डिग्री। यही लिख दे रहा हूं, सब ध्यान समझना। फिर EDC निकालना है हमें, कौन सा निकालना है EDC। ये EDC कैसे निकलेगा भैया बताओ, किया जाए इसे, डन लिख लो। फिर बताओ अब हमें क्या क्या निकालना है, EDC निकालना है BEC। EDC कहां है, ये रहा EDC, EDC ये रहा, और कौन सा है BEC, BEC कहां है BEC, चलिए BEC निकालो, BEC निकालिए, ये BEC है। अब जरा मुझे बताना, मैं हटाऊं इसको, लिख लिए क्या, लिख रहा हूं पहले ध्यान समझो। दूसरे वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, मतलब दूसरा पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का, हम BEC निकाल रहे हैं, BEC निकाल रहे हैं मतलब थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं, पहले समझो। अब मुझे बताना क्या BEC मतलब ये, क्या BEC BAC के इक्वल होगा, बोलिए क्यों। मैं कह रहा हूं एंगल BEC BAC के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सेम कॉर्ड BC से ही बन रहा है ना दोनों एंगल, ये भी तो BC से ही बन रहा है BEC, और BAC भी किससे बन रहा है BC से ही बन रहा है। एक कॉर्ड है हमारा कौन सा BC, इसी BC से ही एंगल बन रहा है कौन सा BEC, और इसी BC से ही बन रहा है कौन सा एंगल हमारा BAC। तो जब सेम कॉर्ड या सेम आर्क से एंगल बनेगा तो हमने कहा था एंगल्स क्या आएंगे सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये अगर ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50। तो आप यहां लिखोगे एंगल BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों, एंगल्स बाय व्हाट, सेम कॉर्ड BC, सेम कॉर्ड BC से बन रहा है इक्वल आ जाएगा। तो ये भी हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा, हो जाएगा 50, बोल भाई। तो BC आ गया 50 डिग्री।
अब समझना, यहां बस एंगल ही यही खेलना है, कहां कितना एंगल होगा, कैसे लिखा जाए, कैसे किया जाए, बस यही करना है, कुल यही है। अब बताओ, अब ये आ गया बीईसी हमारा कितना, यहाँ ये वाला एंगल कितनी डिग्री आ गया, ये आ गया अपना 50 डिग्री, बीईसी आ गया 50 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, अगर मैं एईसी की बात करूं तो कितनी डिग्री एंगल होगा, ये एंगल एईसी कितना होगा, एईसी की बात करूं तो 90 डिग्री होगा, क्यों 90 होगा बताओ, एईसी की बात करें तो 90 होगा, पूरा एंगल एईसी क्यों 90 होगा, क्योंकि ये डायमीटर से बन रहा है, तो सेमी सर्कल या डायमीटर से सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा, तो 90 हो गया। ये पूरा एंगल एईसी 90 है, जबकि यहां से यहां तक 50 है, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हो गया यहां से यहां तक, बोलो 40 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, देख लो भाई, आप क्या ही कहें, अब ये 40 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल, एई, कौन सा एंगल भाई, एई, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस 50, ये हो जाएगा 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं आया। हमें निकालना है कौन सा एंगल, ई डी, ये वाला एंगल निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखो ये वाला एंगल आ गया हमारा, ये आ गया, हमें बीईसी मिल गया है और एसीबी मिल रहा है, मतलब एसीबी मिल गया, ये निकाल लिया हमें ए ईडीसी निकालना है। ईडीसी का मतलब, ईडीसी का मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल चाहिए हमें, ये ईडीसी, ये पूरा वाला एंगल है। अगर किसी तरह से हमें ये एंगल पता चल जाए, कौन सा, किसी तरह से हमें ये एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल, तो हम ईडीसी निकाल लेंगे। कैसे, कैसे निकल जाएगा ये, क्योंकि एईडीसी क्या है, अपने आप में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा, एईडीसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें क्या होता है, आपने हमें बताया था ना, अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना आएगा, 180 आएगा। अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं ना, कल ये पढ़ा हमने, कहा डेटा याद रहेगा तभी हो पाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स पिक्चर रहेंगे ऐसे, एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा, प्रोसेसर बहुत फास्ट होना चाहिए तभी कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है भैया, तो भैया निकालो का, और कोई ऑप्शन है करने का सिवाय इसके, और कोई तरीका हो बताओ। देखो देखो देखो, चलो देखो फिर कैसे करेंगे। देखो ये 90 है, ये वाला एंगल कितनी डिग्री का आया तुम्हारा, ये हम निकाले थे ना अभी, ये कितने डिग्री का आया, 40 आया, चलो 40 आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाला एंगल 40 है तो फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एई और बीसी, इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, इन एंगल का सम कितना आता है, इन एंगल का सम कितना आता है, हाँ 1, मतलब इन एंगल का मतलब दो लाइन अगर पैरेलल हो, कोई ट्रांसवर्सल इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों एंगल का सम हमेशा कितना आता है, 180 आता है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 180 होएगा, बोलो। तो ये वाला एंगल अगर 40 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना है, 180, तो ये 40 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल कितनी डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री का बनेगा, 50 बनेगा कि नहीं बताओ, 50 बनेगा। अब जरा देखना कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, कौन सा ट्रायंगल, एईसी की बात कर रहा हूं, किसकी, एईसी में देखो ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, ट्रायंगल एईसी की बात कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कितना है 50, ये भी कितना हो जाएगा 40। फिर इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एईडीसी में देखो, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल व्हाट, कौन सा है भैया, एईडीसी में देखो एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा, मतलब ये 40 डिग्री प्लस एंगल ईडीसी इक्वल टू कितना होगा, 180, सप्लीमेंट्री होते हैं बेटा। तो एंगल ईडीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। ठीक है, नोट करो, चलो इसे हटा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो थर्ड में क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल और QR इक्वल टू क्या है, OP है। QR किसके इक्वल है भैया, OP के। QR कहाँ है,
क्यू आर यहां रहा आपका, ये क्यू आर किसके इक्वल है, ओपी के इक्वल है। तो ये वाला एंगल अगर 20 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, आप जानते हैं ना ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हुए तो इनके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ये तो पता ही होगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगी आप लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी वगैरह में। ये अगर साइड दोनों इक्वल है, क्यों, क्यू आर और ओपी इक्वल है, ये 20 है तो ये भी कितनी डिग्री का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, फिर बताओ, क्या बोलो। ओ अब ये मत कहना प्लीज, ये बोलना है, ठीक है। आ जाओ, क्या क्या दिया है, क्यू आर और ओपी। क्यू आर हमारा ये रहा, ओपी कहाँ है, ये है। क्यू आर ओपी के इक्वल है। अब बताओ जरा, क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी क्या है, तो क्यू आर ओपी के इक्वल है और ओपी ओक्यू के इक्वल है, तो क्या तीनों इक्वल नहीं हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। अगर ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइड इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो ये 20, ये 20 कितना हो गया, 40। तो ये वाला एंगल अकेले कितना हो जाएगा, 140, 140 हो गया कि नहीं। अब मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितने होते हैं भैया, इनका सम करेंगे कितना आएगा, 180। ये अकेले अगर 140 है तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। 40 डिग्री का होगा कि नहीं। अगर ये 40 का हो गया तो ये दोनों साइड इक्वल है ना, ओक्यू और ओपी रेडियस, ये भी कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, हो जाएगा 40 है। पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स कैसे निकलेगा आप बताओ, ये हो गया 40, ये हो गया 40, ये वाला एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, बोलो 100 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180, 40 40, ये हो गया 100। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना आएगा, 180। तो भैया x प्लस 100 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये जाकर माइनस होगा वहां, 180 माइनस का क्या होगा, 120, कितना आ जाएगा, आ जाएगा तो 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ बहुत सारे ऐसे ही करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को 4 दे बेटा, क्या दिया इसमें, देख कुड़िया, QPS कितना दिया है, जितेंद्र जो पिक्चर लगा दिए है ना, पिक्चर ही नहीं दिखेगा। देखो कहाँ कौन सा पॉइंट है बताओ, ये P है, ये पॉइंट P है ना, ये S है, ये Q है, ये R है, शायद यही है। क्यों, अब QPS 73 दिया है, ये QPS कितना दिया है और PQS कितना दिया है, PQS ये वाला एंगल कितनी डिग्री दिया है, 55 है, चलो 55 लिख लो। फिर PSR, PSR, PSR मतलब ये पूरा एंगल दिया है, ये पूरा एंगल कितना दिया है भैया, 82 डिग्री, यही दिया ना। चलो कैलकुलेट QRS, पहले QRS निकालना है, RQS निकालना है, PRQ निकालना है। चलो जो जो एंगल निकालने हैं वो देखो, कहाँ कहाँ निकालने हैं, QRS, QRS कहाँ है, ये वाला एंगल निकालना है, नीले से कर दे रहे हैं इसको। RQS का मतलब क्या है भैया, RQS, RQS का मतलब ये वाला एंगल भी निकालना है। और कौन सा है भैया, PRQ, PRQ मतलब ये वाला एंगल भी हमें निकालना है, PRQ, ठीक है, किया जाए। चलो कैसे निकाला जाए भाई, इसको बताओ। अब देखो गुड़िया, इस ट्रायंगल PQS में, इन ट्रायंगल कौन सा, PQS की बात करते हैं। देखो ये 73 है, ये 55 है, तो क्या ये एंगल निकल के आ जाएगा, बोलो। 73 प्लस के कौन सा भैया, 55 प्लस कौन सा एंगल है,
पी एस क्यू है ना, पी एस तीनों का सम कितना आएगा 180। एंगल पी एस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस के क्या होगा, माइनस करो कितना आएगा 128। 128 माइनस करो कितना आएगा, हाँ 52 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया 52। अब बताओ होशियार चंद, अगर ये एंगल 52 आ गया तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का आएगा, बोलो। क्योंकि ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 82 था, ये अकेले एंगल यहां से यहां तक 52 हो गया, तो ये एंगल कितनी डिग्री का हो गया 30 डिग्री का हो गया। इसे क्लियर हो गया 30 का, तो टेंशन। अब हमें निकालना क्या है क्यू आर एस निकालना है, अभी नहीं निकल पाएगा। और क्या निकालना है आर क्यू एस भी अभी नहीं निकल पाएगा, और पी आर क्यू भी हमें निकालना है। चलो ठीक है, अब लेते हैं आर्क वगैरह, जो साइक्लिक प्रॉपर्टी है वो लगाते हैं। देखो क्या आता है हमारा एंगल साइक्लिक प्रॉपर्टी जो भी है सब लगाते हैं। देखो चलो, तो क्यू आर एस कैसे निकलेगा, क्यू आर एस कैसे निकलेगा, क्यू आर एस क्यू आर एस निकालना है, कैसे निकलेगा, हाँ ऐड कर लो, बिल्कुल आ जाएगा। तो कौन सा पहले निकाले, पहला निकाल रहे हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया ना हमारा, कौन सा पी क्यू आर एस। क्यों भैया, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, मतलब 73 प्लस कौन सा एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना होगा 180। तो यहां से क्या निकल गया क्यू आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस का 73, 180 में से 73 माइनस करेंगे उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 107 आएगा, बोलो विनोद 107 आ जाएगा। फिर आगे, अब आर क्यू एस निकालोगे कैसे, आर क्यू, हाँ इसमें माइनस करते हैं इंट्रेंगल कौन से क्यू आर एस में, इंट्रेंगल क्यू आर एस में देखो ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो आर क्यू एस जो हमें निकालना है उसको हम पहले लिख ले रहे हैं, और इसमें कौन कौन सा एंगल हमें पता चल गया, ये है 30 डिग्री और कितना है यहाँ, ये पता चल गया है 107 डिग्री। तो इस इक्वल टू क्या होगा 180। यहाँ से आर क्यू एस इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस के ये आ जाएगा 137 डिग्री। तो आर क्यू एस इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 180 में से 137 माइनस करेंगे कितना आएगा 47 आए 43 आएगा मेरे ख्याल से 43 डिग्री आएगा ना। तो आर क्यू कितना आ गया 43 डिग्री। और क्या निकालना है हमें पी आर क्यू निकल जाएगा, बोलो विनोद पी आर क्यू निकल जाएगा। अब थर्ड वाले के लिए आप क्या लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 52 डिग्री। क्यों हो जाएगा 52 डिग्री बताओ, क्योंकि जो पी आर क्यू बन रहा है पी क्यू से बन रहा है और पी क्यू से ही हमारा पी एस क्यू भी बन रहा है। ये 52 है तो वो भी क्या हो जाएगा 52। तो ये एंगल से भाई क्या है सेम आर्क, कौन सा पी क्यू। समझना किस तरह से इसको करना पड़ेगा। क्वेश्चंस थोड़ी सी टिपिकल मिलेंगे, लेकिन हाँ बहुत कुछ एंगल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट अगर जानते हो तो निकाल लोगे, ठीक है ना। साइक्लिक प्रॉपर्टीज ये सब बोर्ड के क्वेश्चन से थोड़े टिपिकल रहेंगे, नो डाउट। ओके